अमेरिका चुनाव नतीजों के बीच बड़ी खबर यह कि नतीजों से पहले ट्रंप मीडिया के शेयर बढ़ गए हैं। ट्रंप की कंपनी के शेयरों में 22% की तेजी दिखाई पड़ रही है। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी भी जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने और आगे बढ़े हैं। यानी एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो बिजनेस है, जो स्टॉक मार्केट है, जहां से पैसों का एक लेन देन और आवागमन होता है, वो ट्रंप की लीड पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। उधर ट्रंप का क्या कार्ड चल चुका है, क्या डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड चल गया, तो किन मुद्दों पर आप्रवासन पर बात करते रहे हैं, आर्थिक नीति पर, विदेश नीति पर, खासकर मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया को लेकर नीति पर, राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं का झुकाव, ये कई चीजें हैं जो ट्रंप की तरफ आगे गई हैं। और एक फैक्टर वो जो ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिसके बाद बड़े सवाल उठे थे यूएसएस सीक्रेट सर्विस के ऊपर कि उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर हमला इतनी आसानी से कर दिया गया और उसके बाद बड़ी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन शायद वो जो तस्वीर थी ट्रंप की, वो काम कर गई, अमेरिकियों के दिलों पर छा गई और वो चीज़ें अब कन्वर्ट होती दिख रही हैं। उधर अमेरिकी चुनाव दुनिया भर पर असर किस तरीके से असर है, तो ये भी समझ लें। रूस यूक्रेन युद्ध की बात हम कर लें, ट्रंप ने साफ कहा था अगर वो होते तो ये युद्ध ही नहीं होता। वहीं कमला हैरिस जेलेंस्की के साथ रही हैं इस पूरे मामले पर, बाइडेन की नीतियां जारी करने की बात कहती रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ जा सकते हैं, रूस के पक्ष में सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने पिछले बार मीटिंग भी की थी। कई एक चीजें हैं जो ट्रंप बेलौस बेलाग बिना किसी डर के करते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि क्या होगा। हम सब में से किसी ने सोचा था क्या कि किम जोंग उन के साथ डोनाल्ड ट्रंप जाके मीटिंग कर लेंगे, और वो मीटिंग हुई, वो तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद हालात बदले और अब किम जोंग उन पूरी तरीके से रशिया और चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा है, लेकिन इजराइल और गाजा जंग को लेकर क्या होगा, कमला क्या करेंगी, इजराइल के साथ खड़ी रहेंगी, अब डोनाल्ड ट्रंप वो भी इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने का दावा करते हैं, फिलिस्तीनियों की मौत पर सहानुभूति भी और बाइडेन की तरह मदद भी इजराइल के साथ खड़ी रह के अगर कमला आती हैं तो वो करेंगी ट्रंप, इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, मध्य पूर्व युद्ध खत्म करने का उन्होंने दावा भी किया है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। मेजर माथुर, जो तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ रही है इस वक्त, लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चीजों में एक ऐसा रास्ता लेते हुए कभी दिखाई नहीं पड़ते जिसमें से ये भी बराबर दूरी पर हो और वो भी बराबर दूरी पर हो। जरूरी पड़ता है तो वो कड़ा फैसला, स्ट्रिक्ट फैसला लेते हैं और उस तरफ खड़े हुए न केवल दिखते हैं, वो एहसास भी दिलाते हैं कि मैं इसके साथ हूं। यानी उनके फैसलों में शक व शुबा कोई नहीं होता। रणनीतिक समीकरण जो पूरे विश्व में इस वक्त चल रहे हैं, यूक्रेन जंग से लेकर मैं गजा में आ जाऊं, ईरान इजराइल आ जाऊं, या साउथ चाइना सी, ताइवान और चाइना के बीच में आ जाऊं, डोनाल्ड ट्रंप का लीड करना, डोनाल्ड ट्रंप का आना इन स्ट्रेटजीज को किस तरीके से इफेक्ट करता अभी दिख रहा है। हालांकि आंकड़े अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अभी ये एक तरीके से लीड की बात बता रहे हैं। राजीव, देखिए, पहली बात तो ये अभी थोड़ा रुझान है, लेकिन रुझान काफी क्लैरिटी से उभर करके सामने आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रेटेजिक उसके ऊपर बोलूं, मैं सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूं कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा एसेट जो है वो ये है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो एक बहुत क्विक और पावरफुल डिसीजंस लेने वाले हैं। और अमेरिका का जो माइंडसेट है, खास करके जो व्हाइट अमेरिका है, उसका माइंडसेट है कि वो दे लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो 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 कि बोल्ड और बड़े डिसीजंस ले, सही गलत वो आने वाला समय बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, अमेरिका वही देश है, पूरी दुनिया में विमेंस ये वो बातें करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के 250 सालों में 150 साल तक वहां पर लेडीज को, महिलाओं को वोट तक करने का अधिकार नहीं था। तो उनका एक और माइंडसेट काम करता है
आज तक कोई महिला वहां की राष्ट्रपति नहीं बनी, और वो माइंडसेट ये है कि वहां के जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो अभी भी ये मानते हैं कि जो पैट्रियार्कल जो आदमियों का ये देश है, और तो एक वो बात भी शायद इनके खिलाफ है। अब जहां तक सवाल वॉर का है, देखिए जो मेजर मुद्दे रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा वॉर रहा है इस इलेक्शन के अंदर, ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। जिस प्रकार से रशिया के साथ अमेरिका की, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फजीती हुई है यूक्रेन युद्ध में, और उनका शुरू से लेकर आखिर तक यूक्रेन के युद्ध में जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपना मदद करने का प्रयास किया है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। देखिए ट्रंप कुछ कर पाएंगे या नहीं यह प्रश्न नहीं है, लेकिन ट्रंप कर सकते हैं इसकी एक उम्मीद जगी है, और उस उम्मीद के बेसिस पर मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं इलेक्शंस में फायदा हुआ है, क्योंकि उनको लोगों को, वहां का अमेरिका के लोगों को लगता है कि जो हमारा पैसा वहां खर्च हो रहा है बिना वजह, आप अगर जीत रहे हैं, आप अगर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अफेक्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन वहां वो भी नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हुआ है कि एक क्विक आपका चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा जबरदस्त लॉबी बन करके सामने आया है, जो कि आपकी एक प्रभुता को लगा चैलेंज कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये बात कमला हैरिस के या डेमोक्रेट के खिलाफ गई है। अब जहां तक सवाल मिडिल ईस्ट का है, देखिए मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका, चाहे वो ट्रंप हो या वो कोई भी आए, अमेरिका विल ऑलवेज सपोर्ट इजराइल। इजराइल का जो वजह, दो तीन वजह है उसकी। एक तो ये है कि इजराइल को ऐसा देखा जा रहा है कि वो एक रेडिकल इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ, और रेडिकल इस्लाम के खिलाफ डिसाइसिव तरीके से रेडिकल इस्लाम के साथ युद्ध कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो जूस कम्युनिटी है उनका अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव है, तो उससे भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जब चाहे वो कमला जीते, चाहे वो ट्रंप जीते, जो मिडिल ईस्ट का जो पॉलिसी रहेगी वो वही रहेगी। मैं आऊंगा इस सवाल पर भी, मेरे पास समय काफी है, क्योंकि ये भी एलाबोरेट में करना चाहूंगा आप सब से, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी इसको अच्छी तरीके से समझें। फिलहाल मेरे साथ सौरभ जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ जी, 230 के करीब जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वहां पर ट्रंप लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उस हिसाब से, और जो इलेक्टर्स हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं। अब 40 का अंतर है, 270 अगर 538 में आपके पास हैं तो आप सेफ हैं। क्या मैं ये इशारा दे सकता हूं या कह सकता हूं कि अमेरिका की जनता कहीं ट्रंप की तरफ इंक्लाइंड दिख रही है इन चुनावों में? बिल्कुल। जो चुनावों का जो रुझान है, जो अभी जो मिल रही है रुझान, उसके हिसाब से ट्रंप काफी एक प्रारंभिक बढ़त बना चुके हैं, और जो एक उन्हें एक विजय के रूप में ले जा सकती है। लेकिन जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा भी कि जो अमेरिकी जनता की एक मानसिकता है कि कोई महिला राष्ट्रपति, पिछली बार भी हमने देखा था कि मिसेस क्लिंटन एक बड़ी उम्मीदवार के रूप में सामने आ रही थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। और ट्रंप का जहां तक सवाल है, तो निसंदेह उन्होंने एक अमेरिकी जनता के सामने अपनी एक सशक्त छवि प्रस्तुत की है, जो रशिया के साथ भी एक साथ सहयोग करके चलना चाहता है, और जो उत्तर कोरिया को भी उसने एक अपने डेस्क पे लाया था। जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पिछले जो एटलीस्ट मिडिल ईस्ट और जो कोरिया, जो रशिया को और यूक्रेन को लेकर जो पॉलिसी रही है, उसने पूरे विश्व को कोविड के बाद भी एक अच्छे से अर्थव्यवस्था को उभरने में हेल्प नहीं किया। तो निसंदेह अभी के जो स्थिति है वो ट्रंप के लिए बहुत उत्साहवर्धक रही है, और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका सहित जो चीन या जो रशिया या भारत या अदर सभी कंट्रीज के लिए ओवरऑल ये एक बेहतर राष्ट्रपति का एक होगा, अमेरिका के साथ बेहतर संबंध के रूप में हमें देखना होगा।
क्योंकि ये निसंदेह एक ऐसी ओर हमें ले जा रहा है जहां एक हम युद्ध चाहते हैं या हम एक अर्थव्यवस्था को हम ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पिछले साल का बिल्कुल 4 साल का रहा और आखिरी 2 साल 2.5 साल वो सिर्फ युद्ध और युद्ध का समय ही रहा है। और वो एक पॉलिसी ऐसी रही जो एक लंबे समय तक पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले गया है। तो मुझे लगता है कि जो अभी की स्थिति है, जो चुनाव में 230 240 दिख रही है, वो निसंदेह ट्रंप को एक विजयी के रूप में ले जाने में सक्षम है। और अब लेकिन आखिरी समय तक चुनाव के बारे में कहा नहीं जा सकता जब तक कि सारी वोट्स की गिनती नहीं हो जाए और रिजल्ट सारे डिक्लेयर नहीं हो जाए। खैर, आप ये बात तो कह रहे हैं आखिरी समय तक कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव में जब इतना वक्त बीत गया हो तो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि चीजें कंसोलिडेट करना शुरू कर चुकी हैं। तो ट्रंप कार्ड चल रहा है, इससे इनकार भी नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी चुनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान आया है। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त, 79,000 के पार। पिछले कुछ दिनों में गिरकर 78,000 कुछ पर आ गया था। निफ्टी में 50 पॉइंट की अभी तेजी है, लेकिन अभी क्योंकि चीजें कंसोलिडेट हो रही हैं, क्या पता सारी चीजें कंफर्म होने के बाद बहुत बड़ा एक बदलाव दिखाई पड़े भारतीय शेयर बाजार में। सुपर पावर का सुपर चुनाव और निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण, अब मैं सारी चर्चा को दोनों मिक्सअप के साथ आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग जवाब दें सवाल का और उसको भारत के साथ भी जुड़ें, क्योंकि हम भारत में रहकर चर्चा कर रहे हैं। पूरा विश्व अमेरिका के चुनाव से प्रभावित होता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका का दखल विश्व के स्ट्रेटेजिकल जितने इश्यूज हैं उनमें कहीं ज़्यादा रहता है और उसका असर पड़ता भी है। तो पहला सवाल निपुण, अभी जो कुछ दिख रहा है, भारत को इससे चिंतित होने की ज़रूरत है या फिर नमस्ते ट्रंप वाला वो दौर वापस लौट के आने वाला है? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट कोई भी आए, जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया का इम्पोर्टेंस आज अमेरिका के लिए भी है, रशिया के लिए भी है, तो एक उसी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी और लीडरशिप के परिवर्तन होने से या वही रहने से नीतियों में कुछ हमको देखने को मिलता है। अगर सेम आपका गवर्नमेंट रिपीट होती है तो जो पुरानी नीतियाँ रही हैं उन नीतियों पर आपको देखने को मिलेगा। मैं एक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 4 साल का और 4 साल का हमारे पास में कार्यकाल है बाइडेन साहब का, इन सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन प्रेसिडेंट आएगा तो आने के बाद उसकी पॉलिसीज़ क्या रहने वाली हैं। एक बार आप डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चलिए, 2017 से 2020 तक का कार्यकाल। उस कार्यकाल में आपने देखा कि भारत ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया था, वो था आर्टिकल 370 को रिपील करना। 370 को जब आपने 2019 में 5 अगस्त 2019 में आपने रिपील किया तो अमेरिका का स्टैंड क्या था? अमेरिका ने इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को आपको नहीं मिली। मेन डैट जब अमेरिका की देखने को नहीं मिली तो पूरा वेस्ट ब्लॉक जो था उस मामले में क्या रहा? शांत रहा। इवन इम्पैक्ट ये तक पड़ा कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो भी इस मैटर को लेकर क्या हुए, उन्होंने चुप्पी साधी, साइलेंट रहे। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वहीं हम देखें कि आप जब चीन का मैटर आया, कोई भी मैटर चीन का आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा नजदीक खड़े आपको दिखाई दिए भारत के। क्वाड जैसे संगठन, I2U2 जैसे संगठन, इनको तैयार करवाने में, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में जो भूमिका रही वो डोनाल्ड ट्रंप की रही। लेकिन आप बाइडेन साहब का कार्यकाल देखिए, बाइडेन साहब के कार्यकाल में हम देखें तो चाहे आपका पुन्नू वाला मैटर को हम बात करें, वाली बात हम बात एकदम करें, सही, एकदम सही। इसके अलावा हम बात करें चीन के साथ हमारा गालवान क्लैश हुआ, तो लगातार हमारा तनाव रहा। अब चुनाव का समय जब वहां पर आया तब जाके हम देखें कि चीन के साथ हमारा सॉर्ट आउट हो, वो भी कब? जब हमने इनिशिएटिव लिया, हमने चीन से नजदीकियां बढ़ाई। बाइडेन साहब वहां पर फेल आपको दिखाई दिए। भी नहीं तक आप देखें कि जब पीएम मोदी विजिट करने जाते हैं तो उससे एक दिन पहले खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, उनके साथ डिनर किया जाता है। जब जयशंकर जी वहां पर जाते हैं तो उससे एक दिन पहले वहां के द्वारा एक आपका इंटरिम रिपोर्ट निकाली जाती है माइनॉरिटीज को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर जी। तो जो इस प्रकार के मैटर थे ये पूरे बाइडेन के समय में रहे। भारत को एग्जैक्टली भारत को प्रेशर में लेने की टेक्निक्स जहां तक बाइडेन, कमला हैरिस और उनकी पार्टी की रही है वो तथ्यात्मक रूप से सामने दिखाई देती रही है। गुरुपति
गुरपतवंत के मामले में, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप है, भारत पर ही हमलावर होता दिखता रहा अमेरिका, और इस पर भारत को भी काफी ऐतराज रहा। और जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो सारी चीजों से इतर उन लोगों से बात करना जिन लोगों का इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का एक रोल माना जाता हो, वो भारत को एक सिग्नल देने की शायद कोशिश थी। संजीव जी, आपको भी लगता है कि भारत की रूस से नजदीकियां, तमाम प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद भारत का रूस से तेल खरीदना, तमाम प्रतिबंधों के धमकियों के बावजूद भारत रूस के नजदीक बना रहना, क्योंकि भारत का रूस एक टेस्टेड एलाई है, क्या ये अखरता रहा जो बाइडेन प्रशासन को, और जो बाइडेन प्रशासन लगातार उसी तरीके से भारत से डील करता रहा, और अगर ट्रंप आते हैं तो हालात और बेहतर होंगे? संजीव जी। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो भारत को जो है प्रेशर में रखने की उसने कोशिश की, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का विषय हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर रिपोर्ट वगैरह समय समय पर लाने की बात हो। लेकिन ये जो डीप स्टेट है, इनके कार्य करने की शैली ये होती है कि वो पर्दे के पीछे से सारे अपने साजिशों को और सारे तरीके की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को करते हैं। लेकिन अगर आप भारत और अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशनशिप को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी देखें, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एक कंटिन्यूटी रही है, और ये जो संबंध है वो आगे बढ़े हैं। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान भी जो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ बड़ी डील्स हुई, खासकर जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के दोनों देश आगे बढ़े हैं। जो जेट इंजन को भारत को देने की जहां तक बात है, GE414 जो इंजन है उसको अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार है। MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे जो डील हुई हैं, साथ ही साथ अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन के बुलावे पर उनके एक मेहमान बन करके पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत भी बाइडेन ने अपने जो सरकारी आवास पर किया, और 3 दिनों तक वो पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर ही उनकी यात्रा पर ही फोकस्ड रहे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर लार्जली देखें तो भारत और अमेरिका की जो संबंध है वो सभी एडमिनिस्ट्रेशंस के दौरान, मैं बिल क्लिंटन से शुरू करूंगा, बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, बराक ओबामा हो, जो राष्ट्रपति ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, सभी, चाहे वो रिपब्लिकन रहा हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति रहे हो, सभी के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका की जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो गहरी हुई है। और उसका कारण, राजीव जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो सिर्फ 2 सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, ये 2 लोकतांत्रिक, विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और अमेरिका में चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो कमला हैरिस हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, वो जो बाइडेन रहे हो, सभी इस बात को जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, उसमें भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति है। और चाइना जैसे राष्ट्र को यदि हमें लगाम में रखना है, तो भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ इंडो पैसिफिक रीजन के एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से मेरा मानना है कि चाहे अमेरिका में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना आए, ट्रंप आते हैं जिनकी की संभावना दिखाई देती है, तो ऐसे में निसंदेह ये जो पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की बहुत आगे बढ़ेगी। एक बात मैं राजीव जी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप का आना व्हाइट हाउस में फिर से यदि ऐसा होता है तो ये पूरे विश्व के लिए एक शुभ घटना होगी, क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो आतंकवाद की जो चुनौती है, अतिवाद की जो चुनौती है, वो पूरी मानवता के सामने बड़े रूप में सामने आई। और राष्ट्रपति ट्रंप अपने आतंकवाद के विरोध के लिए और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए जाहिर है कि मैं इसी बात को लेकर मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करूंगा। मेजर जनरल अनुज माथुर, बहुत सारे बयान सुने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने रैडिकल इस्लाम को लेकर छुपाने की कोशिश नहीं की है, कड़े शब्दों में और कड़े कदम उठाने की उन्होंने बात लगातार कही है। भारत भी उसी रेडिकल इस्लाम से जूझता है जो पाकिस्तान भारत में एक्सपोर्ट करता है और उसके जरिए भारत में आग लगाने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए, देखिए अभी हम लगातार दिखा रहे हैं 50 राज्य, इलेक्टोरल वोट 538, बहुमत के लिए 270, 230 के आगे निकलते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, अगर ट्रंप आते हैं तो क्या आपको
भारत को सपोर्ट मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। अब तक की जो भी लड़ाई भारत लड़ रहा था, जिसमें भारत ने अपने बल पर बहुत कुछ कर लिया था, क्या डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का रुख पाकिस्तान को और बैकफुट पर धकेलेगा? देखिए, मैं आपकी बात का प्रश्न का उत्तर एक तथ्य बताने के से बाद में से शुरू करूंगा। जी जरूर। आज परिस्थिति जो विश्व की जो सिस्टम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस परिस्थिति में एक बात हमको समझनी चाहिए कि आज भारत को अमेरिका की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता अमेरिका को भारत की है। तो ये बात आप समझ लें कि कोई भी राष्ट्रपति बने अमेरिका में, वो निश्चित रूप से भारत को अपनी तरफ अपने उसमें रखना चाहेगा। वजह बिल्कुल साफ है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो उनका कंपेटिटर है, या एनिमी भी, एनिमी नहीं कहूंगा मैं, जो कंपेटिटर है वो चाइना है। और अगर चाइना को कंट्रोल करके रखना है कहीं भी, तो उसके लिए भारत का उनके साथ होना बिल्कुल आवश्यक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसी डोनाल्ड ट्रंप के समय में क्वाड को रिवाइव किया। क्वाड था 2007 से एग्जिस्टेंस, बट डोरमेंट हो गया था, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही। ये क्वाड को रिवाइव किया गया। हमने जॉइंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी हैं। जब जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब हमने 370 हटाया, तो अमेरिका ने क्वाइटली हमको सपोर्ट किया। उसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया ने हमको सपोर्ट किया। तो ये बात बिल्कुल साफ है राजीव, कि ट्रंप जो हैं, जो कि खास करके चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे अगर वो आए, और वहां पर तो मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा मेजर जनरल माथुर, मैं रुख करता हूं आपका, क्योंकि बड़ी खबर ये कि उलटफेर आगे पीछे चल रहे हैं। जैसा हम लगातार बता रहे थे कि अभी ये रुझान है सारे के सारे, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, लेकिन इसे टक्कर की बात कही जा रही है। एकदम दोनों नेक्स्ट टू नेक्स्ट हैं। 230 सीटों से कुछ सीटों पर आगे हैं ज्यादा पर डोनाल्ड ट्रंप, और 209 सीटों पर इस वक्त कमला हैरिस अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 15 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिल चुकी है। लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा में जीत चुके हैं डोनाल्ड